नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में बौखलाहट, बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक, मोदी शाह दोनों पकड़े गए। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर जो बौखलाहट मची हुई है या जो हलचल है वह बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि सरकार बुरी तरह से चारों तरफ से फंस गई है। अब सहयोगी दल भी हमलावर हो गए और सवाल खड़े कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो है ही, लेकिन विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि वह कुछ जानते नहीं है और एक कमजोर प्रधानमंत्री है इस देश के, और उनके अंदर किसी का सामना करने का कोई साहस नहीं है। बने बनाए काम को बिगाड़ने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है, यह तो साबित कर दिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पीएम दफ्तर के अंदर बौखलाहट है, वह बौखलाहट उन्हें बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि जो बैठक चल रही है या भारतीय जनता पार्टी जो बैठक बुला रही है, और आरएसएस में भी विचार विमर्श शुरू हो चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है, और अमेरिका द्वारा ट्रंप के जो बयान है वह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विचार करने के लिए लोगों को अब मजबूर कर दे रहे हैं, और विपक्ष को कहीं ना कहीं एकजुट पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को कर दिया है। इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीएम दफ्तर में बौखलाहट क्यों है। प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर इस बात को लेकर के बौखलाहट और सन्नाटा है। बौखलाहट इस बात को लेकर के है कि अगर सरकार गई तो क्या होगा, और सन्नाटा इसलिए है कि सत्ता जाने के बाद उन्हें बचाएगा कौन। जिस कानून का सहारा लेकर के वह सब कुछ किए, उसी कानून का सहारा लेके कोई और भी तो कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका पूरी तरह से भारत को कंगाल बनाने के लिए निकल पड़ा है, और ट्रंप कंगाल बना देंगे अगर मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहा तो। साफ मकसद डोनाल्ड ट्रंप का यह क्लियर हो चुका है कि वह भारत को कंगाल बना देंगे। हर वह संभव प्रयास और हर वह लगाम लगाएंगे, हर वह रोक लगाएंगे, हर वह टैक्स लगाएंगे जिससे भारत कंगाल हो जाए। और अमेरिका से जब शिकंजा कस रहा है तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन चाइना की गोद में जाकर के खुलेआम बैठ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि वो छोटी आंख वाले गणेश जी आजकल मार्केट में बहुत आ गए हैं, स्वदेशी अपनाना होगा, वही नरेंद्र मोदी उसी छोटी आंख वाले के गोद में जाकर के बैठ रहे हैं, और उसके लिए अपने देश में रेड कारपेट बिछा रहे हैं हर एक चाइना का माल। अभी यह तो नरेंद्र मोदी के ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। लेकिन क्या चाइना के लिए रेड कारपेट बिछा देंगे तो हमारे देश की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? बिल्कुल नहीं सुधरेगी, बल्कि हम और बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे और केयरलेस हो जाएंगे। अब इसे विस्तार से समझिए, और अगर ऐसा हुआ तो पीएम मोदी की छुट्टी 100% हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी को यह बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने 4,500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमारी कब्जा की है। 4,000 स्क्वायर किलोमीटर। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, तो रक्षा मंत्री ने या गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसे कहा, और सेना के किसी अध्यक्ष ने भी, पूर्व सेना अध्यक्ष ने भी इस बात को लेकर के एक लेख लिखी थी, और यह बात सोनम वांगचुक लगातार करते रहे। उस सोनम वांगचुक को देशद्रोह के मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चाइना इतना कुछ करने के बाद, गलवान यह सब कुछ होने के बाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आधिकारिक तौर पर जो कहा कि न कोई आया है न कोई आएगा, तो 20 दौर की वार्ता चाइना के साथ क्या हो रही थी, हरि कीर्तन करने के लिए हो रही थी। अब नरेंद्र मोदी इस जाल में बुरी तरह से फंस और उलझ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैठकों का दौर शुरू है,
अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को हटा दिया जाएगा तो फिर अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह भारत के साथ संबंध अपने खराब नहीं कर सकता। और दूसरा कोई चेहरा प्रधानमंत्री का बनेगा तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी तो स्वयं के प्रधानमंत्री हैं, वह भाजपा के प्रधानमंत्री और आरएसएस के प्रधानमंत्री और अपने स्वयं के प्रधानमंत्री हैं, वह देश के प्रधानमंत्री नहीं है। कोई भी काम उन्होंने देश हित में नहीं किया। और अमेरिका के सामने जो नरेंद्र मोदी झुक रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, वह अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो ट्रंप के पास है, उसको छिपाए रखने के लिए यह सारा दबाव है और वह झुकते जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने अगर अपनी सेना हमारे देश में उतार दी, चाइना का या किसी का हवाला देकर के, क्योंकि वह चाइना को सबक सिखाना चाहता है, और उतार दी, तब तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे, तब तो वह हमारे ऊपर भी शिकंजा कस देगा और अमेरिका के हिसाब से बार बार करार करते रहेंगे, उसके टैक्स को फ्री करते रहेंगे और हमारे टैक्स को वह बढ़ा रहा है। इसीलिए अमेरिका 500% का भी टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और विश्व में सिर्फ हमारे ही देश पर 50% का टैरिफ लगाया है या 500 की बात कर रहा है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दिया जाए तो फिर अमेरिका शांत हो जाएगा और हमारे देश के साथ वह दुश्मनी नहीं लेगा। अमेरिका यह जानता है कि विपक्ष के साथ इनके सही संबंध नहीं है, एनडीए गठबंधन जिसकी सरकार चल रही है उसके अंदर संबंध इनके अच्छे नहीं है, इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही सभी लोग इनके पक्ष में नहीं है, विपक्ष इनके ऊपर लगातार हमलावर है, राहुल गांधी जैसे लोग। तो यह जानता है अमेरिका की यह सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है और यह ट्रंप ने अपने बयान में कहा भी कि नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। आरएसएस ने भी कहा यह बात, कांग्रेस तो कहती ही है, लेकिन अब डरपोक भी प्रधानमंत्री है, यह भी बात लोग कहने लगे हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देना चाहिए और बदलते ही सब कुछ सही हो जाएगा, तो इस पर विचार कौन करेगा? इस पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला कर सकता है या नरेंद्र मोदी स्वयं कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो फैसला नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए कुर्सी उतनी ही जरूरी है जितना शरीर में प्राण का होना, क्योंकि वह जानते हैं कि कुर्सी से हटे तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बदला जाता है और भाजपा का ही शासन रहता है, एनडीए का रहता है, तो क्या उसके बाद अमित शाह अगर प्रधानमंत्री के चेहरे बनते हैं तो अमित शाह को लेकर के एनडीए गठबंधन में सब एक है या भाजपा के अंदर? बिल्कुल नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को भी लेकर के नीतीश नायडू समर्थन नहीं देंगे और ना तो अमित शाह को लेकर के। ऐसे में नितिन गडकरी एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। जो नितिन गडकरी बने तो एनडीए गठबंधन जो टूटता हुआ नजर आ रहा है वह भी एकजुट होगा, इस पर भी विचार है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजना ही पड़ेगा, तभी सारी समस्याएं सुलझेंगी। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नए बने हैं नितिन नवीन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और यह दोनों ही रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं मोदी और शाह के। यह मोदी शाह के आदेशों पर चलते हैं, यह मोदी शाह के खिलाफ वह नहीं उठा सकते, फैसला नहीं ले सकते और बयान नहीं दे सकते कि मोदी का चेहरा हम बदलेंगे। ऐसे में आरएसएस जो संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, इसीलिए बनाना चाहता था। संजय जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होते तो फैसला अभी तक हो गया होता, नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल गया होता। लेकिन संजय जोशी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और नितिन नवीन को अचानक घोषणा कर दी गई, ऐसे वक्त में जब रामलीला मैदान के अंदर राहुल गांधी का भाषण चल रहा था और जन आक्रोश रैली निकल रही थी चुनाव आयोग के खिलाफ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी संकट में इस वक्त है। लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता में स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी की लगभग खत्म हो गई है। चंद अंधभक्त हैं जो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीत रही है वह चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारे, यह भी मद्देनजर विचार विमर्श होना है भारतीय जनता पार्टी में। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है, अमित शाह की ईडी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया है। ऐसे में
अगर यह सारी चीजें हैं तो इस पर एक्शन होता है तो पीएम मोदी की छुट्टी 100% तय मानी जा रही है, होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए से लेकर के बीजेपी तक जो बगावत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वह बड़ी चौंकाने वाली है। वह क्या है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर गुटबाजी हो गई है। आप दर्शकों को याद होगा, एक कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने ट्वीट किया था कि तकरीबन 3 दर्जन सांसद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को बार बार कह रहे हैं कि मोदी शाह को हटाओ। उसमें नितिन गडकरी भी थे जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में मोदी शाह को हटाने की बात हो रही थी, लेकिन आरएसएस इंतजार कर रहा था 75 साल का कि संन्यास ले लेंगे या, लेकिन इन्होंने लिया नहीं और शिकंजा आरएसएस पे इन्होंने कस दिया। चूंकि उस वक्त इंडिया गठबंधन के अंदर एकता नहीं थी, एकजुटता नहीं थी, बिखरा हुआ था, अलग अलग मुद्दों पर लेकर के अलग अलग था और एक साथ नहीं आ रहा था। इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल जैसे ममता बनर्जी जैसे लोग पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रहे थे, इसके वजह से सरकार बच गई। लेकिन अब मोदी और शाह की ईडी ने ममता बनर्जी को ही इनका दुश्मन बना दिया। जिस तरह से ममता बनर्जी के सीक्रेट फाइल, चुनावी रणनीति के फाइल को लूटने की कोशिश ईडी के द्वारा की गई और ममता बनर्जी के हाथ पेन ड्राइव लग गया कहा जा रहा है। और उस पेन ड्राइव में यह सबूत है कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से ही भाजपा में गए हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी के जरिए जो पैसे हवाला से आ रहे थे कोयला को लेकर के, कोयला का अमित शाह के पास, उसके पूरे सबूत हैं। और वह बार बार कह रहे कि मैं सार्वजनिक कर दूंगी अगर कुछ भी अगर किए तो, यानी कि ब्लैकमेल वह भी कर रही है। और अब देश मांग कर रहा है कि ममता बनर्जी से कि आप सार्वजनिक कीजिए, देश के सामने आए कि गृह मंत्री कितना लुटेरा है। यह सब कोई जानता है कि लूटते हैं यह लोग, लेकिन खुलेआम तौर पर सबूत है तो ममता बनर्जी को यह करना चाहिए था, जैसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सार्वजनिक देश के सामने कर दिया। अब ममता बनर्जी करेंगे कि नहीं यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात पर तो विचार होने लगा कि मोदी का चेहरा बदलना हमेशा का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बचा नहीं जो पार्टी को लेकर के आगे चलेगा। नरेंद्र मोदी ने सबको हटा दिया और वह सारा लगाम इनके हाथ में है। तो अब कुछ सांसद अंदर खाने बगावती मूड में आ गए हैं। अगर वह हट गए तो मोदी वैसे ही सरकार गिर जाएगी और चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज पड़े ही हुए हैं। ऐसे में 3 सवाल बड़ी अहम है कि बीजेपी ने बुलाई बैठक, पीएम का चेहरा बदला जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने जो रात छेड़ा एक्स ट्विटर हैंडल पर जो लिखा कि चेहरा नहीं बदले तो हमारा देश गुलाम हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, आरएसएस भी मुश्किल में आ जाएगी। यह तो खुलेआम अब पूरे देश को पता चल गया कि आरएसएस ही चलाता है भाजपा को। लेकिन इस वक्त आरएसएस पर कब्जा मोदी का है। आरएसएस भी शिकंजे से निकलना चाहता है और जो सांसद तकलीफ में हैं, जिनको महत्व तो नहीं दिया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा और नरेंद्र मोदी के पहले से राजनीति में है, वो उनको अब खल रहा है कि जीत कर आते हैं हम और राज्यसभा से आए हुए लोगों को मंत्री पद मिलता है। वह नाराज है लगातार और आज तक संसदीय दल की बैठक नरेंद्र मोदी ने नहीं बुलाई है। इसी डर से नहीं बुलाई है कि बगावत हो जाएगा तो बाहर ही बाहर सारा खेल चलता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू का प्लान लीक हो गया, भाजपा कर रही है विचार मोदी शाह पर, यह बात कही जा रही है। चूंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो अमित शाह से मुलाकात करके कहा कि हमारे पास राहुल गांधी का ऑफर है, आप हमारे वादे अगर पूरे नहीं किए तो क्या नाम है कि हमारे पास ऑफर है जाने का, हम तो जा सकते हैं। यह बातें अब क्या नाम है कि पूरा सन्नाटा छा गया पीएमओ के अंदर। यह तो क्या हो गया, यह तो उल्टा हो गया। पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने कहा जा रहा है कि पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने यह बात गृह मंत्रालय में रखी कि हमारे पास राहुल गांधी का ऑफर है, हमारे पास विकल्प है, आप अगर वादा नहीं पूरे किए तो हमारे पास विकल्प के दरवाजे खुले हैं, हम चले जाएंगे। और एक बात और
जो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन एकजुट है अब, तो क्या नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया? क्योंकि खरवास के बाद नीतीश कुमार भी कुछ करेंगे यह भी कहा जा रहा है। अब तो खरवास चंद दिन रह गए हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं है, सब कुछ नजर आ जाएगा खरवास के बाद क्या क्या होता है। और यह जनवरी का महीना जो है वह मोदी शाह के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अगर भाजपा ने या आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को नहीं बदला और सब ठीक नहीं हुआ तो एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, सरकार हाथ से चली जाएगी। सरकार हाथ से चली जाएगी तो आरएसएस जीवन में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो सरकार आएगी जितनी व्यवस्थाएं बदली गई है सारे व्यवस्थाओं को बदल देगी, फिर उसे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके लिए इजाजत मिलेगी आरएसएस को या आरएसएस पर बैंड लग जाएगा, इस बात का भी डर है। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा करके नितिन गडकरी को अगर बनाया जाता है प्रधानमंत्री तो सर्वमान्य होगा, एनडीए गठबंधन के लोग भी साथ देंगे, समर्थन देंगे उसे, और फिर इंडिया गठबंधन सरकार गिराने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन व्यवस्थाएं एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन अब यह समझ गया है नहीं हुआ तो ममता बनर्जी के बाद आने वाला नंबर अखिलेश यादव का ही है, तो सब एकजुट हो गए हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी राजनीति करनी है तो अपनी पार्टी का वजूद बचाना है तो व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो निर्विरोध चुन ले रही है। बीएमसी चुनाव में जैसे महाराष्ट्र में 68 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया, तो ऐसे निर्विरोध होता रहेगा तो चुनाव का मतलब ही नहीं है, तब तो कोई चुनाव ही नहीं जीत पाएगा। जिसका पैसा बोलेगा वह जीतेगा और पैसा सिर्फ सत्तारूढ़ दल के पास में है, विपक्ष के पास पैसे ही नहीं है और थोड़े बहुत है तो खाते को फ्रीज करा दे रही है। ऐसे में नीतीश भी बिहार के अंदर साजिश चल रहे हैं अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। और चंद्रबाबू नायडू को तो कंपलसरी एकदम जरूरी हो गया कि अगर नरेंद्र मोदी रहे तो फिर आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी। जिस तरह से अमेरिका प्रेशर दे रहा है और अमेरिका ने 500% टैरिफ लगा दिया तो चंद्रबाबू नायडू का बना बनाया काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर का हब बना रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। ऐसे में नायडू नीतीश का प्लान इनको पता चल गया और पता चल गया तो अब अफरा तफरी का माहौल हो गया है पीएमओ दफ्तर के अंदर। अब ऐसे में आरएसएस को मिल गया मोदी शाह को हटाने के लिए बड़ा मौका। आरएसएस जो मोदी और शाह को हटाना चाहता था और आरएसएस के ऊपर एक दबाव मोदी शाह का पड़ रहा था, अब यह एक मौका आरएसएस के हाथ लगा है कि जिस तरह अमेरिका की तरफ से दबाव है और यह चाइना की गोद में जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन इनका साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विदेश नीति इनकी सारी नीतियां इनकी फेल है, सरकारी फेल है और एक तरह से सरकार क्लोज कर गई है और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं और पूरा खजाना खाली हो गया है। तो ऐसे में आरएसएस अपने सांसदों द्वारा जो कहा जाता है कि 3 दर्जन 4 दर्जन तकरीबन सांसद जो मोदी से नाराज है वह आरएसएस को बार बार मोहन भागवत को कहते कि इनको हटाइए, जिसमें नितिन गडकरी भी शामिल है। ऐसे में आरएसएस ने अगर फैसला कर लिया कि वजूद अगर भाजपा का बचाना है और आरएसएस का तो मोदी को हटाना जरूरी है, नहीं हटाए तो फिर एनडीए गठबंधन टूटा और सरकार चली गई तो फिर मोदी के लिए और आरएसएस के लिए भी मुश्किल होगा और भाजपा खत्म हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन जो भी परिस्थितियां बन रही हैं वह मोदी शाह के खिलाफ ही बन रही है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और मोदी शाह दोनों पकड़े गए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने पेन ड्राइव कहा कि इनके घोटाले की फाइल हमारे पास है, पेन ड्राइव में है, मैं सार्वजनिक कर दूंगी तो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी चेतावनी क्यों दे रही है, क्यों नहीं खुलासा कर रही है। राहुल गांधी के पास तो चुनाव आयोग को लेकर के सबूत थे तो उन्होंने खुलासा कर दिया, तो ममता बनर्जी क्यों वार्निंग दे रही है, कर क्यों नहीं रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह अगर उनके संवैधानिक पद, मुख्यमंत्री का भी पद संवैधानिक होता है, उनकी गरिमा नहीं रखते हैं तो यह क्यों गरिमा रख रही है, सवाल यह भी उठ रहा है। तो ऐसे में अब यह मांग हो रही है कि ममता बनर्जी खुलासा करे और देश के सामने रखे ताकि सच्चाई पता चले।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।